सुप्रीम कोर्ट में ठोस दलाइल में नाकामी के बाद मुस्लिम लीग नून का एक और यू टर्न। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सलमान अकरम राजा की किस बात पर सरजनश की गई, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को दलाइल देने में किस बात से और क्यों परेशानी है। कल एक और जुमा है, कल का जुमा मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ अच्छी खबर लाएगा, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, NS 75 डस्का का जो ज़िमनी इंतखाब का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब वो एक बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अताब बंदियाल कर रहे हैं, तो बड़ी गर्मा गर्म बहस हमें मिली देखने को। आज मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने भी अपने दलाइल का कुछ हिस्सा मुकम्मल किया। जब जस्टिस उमर अताब बंदियाल का जो क्वेश्चन था लास्ट समाअत पर भी कि मुस्लिम लीग नून के वकील से कि आपने साबित करना है 23 पोलिंग स्टेशन का मामला कैसे असरअंदाज होगा पूरे डस्का के 360 पोलिंग स्टेशंस पर। तो जब दलाइल शुरू किए, सलमान अकरम राजा ने वीडियो लिंक पर वो थे और उन्होंने मुख्तलिफ हवाला जात शुरू किए बताने। उन्होंने वहीदा शाह का भी उसमें जिक्र किया और उसमें उन्होंने क्या कहना था कि वहीदा शाह का केस में हुआ ये कि एक पोलिंग स्टेशन पर एक पोलिंग अफसर को थप्पड़ मारा गया, जिस पर पूरा का पूरा इलेक्शन जो था वो कलअदम करार दे दिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 40 से 76 जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर लड़ाई झगड़े हुए, जिसका तासुर ये मिला कि पूरे हल्के में बदअमनी थी और अच्छे तरीके से टर्न आउट जो नहीं हो पाया। तो जिस पर जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने उन्हें टोका कि उन्होंने कहा कि तासर का जो लफ्ज़ है वो बड़ा ख़तरनाक तस्वर किया जाता है, जिसे आप बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने ये भी बात कही कि आप अपने दलाइल को मुकम्मल करें। आप जो हवाला जात दे रहे हैं इस नुक्ते को छोड़कर आप वो जो मरकज़ी नुक्ता है, मेन नुक्ता, उसकी तरफ आएँ, ना कि आप इधर उधर की बातें करें। क्योंकि लास्ट जो समाअत हुई थी गुज़श्ता हफ्ते, तो उस वक्त भी जो सलमान अकरम राजा साहब थे वो अपने दलाइल देने में नाकाम नज़र आए और अपने जो जिसे कहते हैं कि मेन दलाइल, जो मेन उनका सवाल था, उस पर वो ठोस दलाइल देने में नाकाम नज़र आए। तो आज भी जब वो अपने जो ठोस दलाइल देने में नाकाम नज़र आ रहे थे, तो जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने उन्हें बारहा कहा कि आप अपने दलाइल मुकम्मल करें, आधा दिन गुजर चुका है। गुज़श्ता समाअत पर जब हमने इस समाअत को मुलतवी किया और उसके बाद इलेक्शन को हमें मौखर करना पड़ा, क्योंकि अगर आज समाअत है, आज 1 मार्च है, आज के बाद 9 दिन बाकी हैं। 9 दिन में कैसे फ्री कैन तैयारी करते इलेक्शन की, तो इसीलिए उन्होंने इस इलेक्शन डे को मौखर किया, जिस पर आपकी तरफ से एक तूफ़ान बर्पा किया गया। ये वो इशारा था जस्टिस उमर अताब बंदियाल का, जो समाअत मुलतवी होने पर, गुज़श्ता समाअत मुलतवी होने पर एक टॉप ट्रेंड ट्विटर पर बनाया गया, जिस पर एक घटिया मुहिम चलाई गई जस्टिस उमर अताब बंदियाल के खिलाफ। तो ये इशारतन उन्होंने कहा कि आपने जो मुहिम चलाई, जो तूफ़ान बर्पा किया, इसलिए ये आपकी नाकाबिलियत है कि आप दलाइल मुकम्मल नहीं कर पाते। जब दोबारा दलाइल देने शुरू किए सलमान अकरम राजा ने, तो उन्होंने कहा कि दही इलाकों में जो टर्न आउट था, दही इलाकों में वो 52% था और शहरी इलाकों में फायरिंग के बायस टर्न आउट 35% कम था। अव्वलीन इस्तदा उन्होंने ये की कि पूरे हल्के का दोबारा में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला उसको बरकरार रखा जाए और पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया जाए। अगर नहीं तो कम से कम 109 पोलिंग स्टेशन पर जहां पर मामला ख़राब थे, जहां पर बदअमनी थी, वहां पर दोबारा पोलिंग कराई जाए। ये जो यू टर्न जो अपना मौक़िफ़ बदला है मुस्लिम लीग नून के वकील ने, ये क्यों बदला है ये भी आपको हम आगे चलकर बताते हैं। लेकिन जब इसके बाद मुस्लिम लीग नून के वकील के जब दलाइल मुकम्मल हुए, उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देने शुरू किए, तो उन्होंने अपनी जो फेंसिंग रिपोर्ट थी उस पर सारा केस स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि जो लापता प्रिजाइडिंग अफसर थे उनकी लोकेशन अदालत में जमा करवाई, और जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन ने अपने फैसले के बाद लोकेशन क्यों हुआ। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जब फैसला एक दे चुका है इलेक्शन कमीशन के पूरे इलेक्शन को कलअदम करार दे चुका है, तो
अब जियो फेंसिंग कराने की क्या ज़रूरत थी, अब प्रिजाइडिंग अफसरान का रिकॉर्ड मंगवाने की क्या ज़रूरत थी। आपकी इस लोकेशन की जो कानूनी हैसियत है, ये जो फाइल आप लेके आए हैं, ये रिपोर्ट, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्के से बाहर जाकर प्रिजाइडिंग अफसर और पुलिस अफसरान ने मोबाइल बंद कर दिए थे, जिस पर जस्टिस मुनीब ने उन्हें दोबारा टोका कि उन्हें कहा कि आप दलाइल वो दें कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है। अब अपनी रिपोर्ट पेश करने का कोई फ़ायदा नहीं उसकी, क्योंकि कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि आपने फैसला और इस रिपोर्ट को, इस जियो फेंसिंग की रिपोर्ट के बगैर दिया है। जब ये दलाइल दे रहे थे उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी अपने रिमार्क्स दोबारा दिए कि पोलिंग से चंद रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी इंतजामात का पता था। इन हालात में इलेक्शन कमीशन को बढ़ चढ़ कर इक़दाम करने चाहिए था। रिकॉर्ड से ये दिखाएं कि पोलिंग के रोज़ जो कुछ हुआ वो डिज़ाइन था, वो बाकायदा मनसूबाबंदी से क्या किया गया था। पोलिंग के दिन संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई। इलेक्शन कमीशन को मुतनज़्ज़म धांधली के शवाहिद साबित करना होंगे। मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद नहीं तो कानून की वसी खिलाफ वर्जी दिखाए कि कौन सी ऐसी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं जिस पर यह कलदम किया इलेक्शन पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन, जिस पर बड़े परेशान नजर आए वकील इलेक्शन कमीशन के भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील से भी जस्टिस उमर अता बंदयाल का यही सवाल था कि अगर 23 पोलिंग स्टेशन पर मामला मशकूक था तो 360 पोलिंग स्टेशन का जो आपने रिजल्ट रोका और उस पर फैसला दिया इलेक्शन कमीशन ने, पूरे इलेक्शन को कलदम करार दे दिया। आपको ये साबित करना होगा कि बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ ये कैसे ये मामला सारी मनसूबाबंदी के साथ जो सारी धांधली हुई है कैसे की गई। तो अदालत ने कहा है कि देखना होगा प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने से नतीजा क्या मुतासर हुआ। जी हाँ, 337 का जो नताइज आ चुके थे, बाकी 23 पोलिंग स्टेशन थे। अब वहाँ पर चेक करना होगा कि वो कितना असरअंदाज हुआ इलेक्शन पर। तो साथ साथ जो हमने शुरू में एक बात की थी कि इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने अपना जो मौक़िफ़ चेंज किया, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि अब अगर आपने पूरे हल्के में जज साहबान से उन्होंने इस्तदा किया कि अगर आप पूरे हल्के में इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो कम अज़ कम उन हल्कों में इलेक्शन ज़रूर कराएं जहाँ पर ये बदअमनी पैदा हुई। क्यों कर ये इस्तदा की गई? क्योंकि सलमान अकरम राजा इस जो क्वेश्चन था जस्टिस उमर अता बंदयाल का, उसका क्वेश्चन का जवाब देने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रहे थे। उसका जवाब उनके पास कोई दुरुस्त, कोई ठोस दलाइल उस पर नहीं दे पा रहे थे, जिस पर उन्होंने ये इस्तदा की कि हल्के में कम अज़ कम 109 पोलिंग स्टेशन पर ये दोबारा पोलिंग कराई जाए। तो देखते हैं नाज़रीन, कल का जो दिन है, कल जुमा है, मुस्लिम लीग नून के जो माजी में काफ़ी फैसले जो जुमा के आए हैं तो वो कोई अच्छे फैसले नहीं होते थे मुस्लिम लीग नून के लिए। तो कल का जुमा किस हद तक मुस्बत साबित होता है, क्या पूरे हल्के में, अब ये तो एक पिक्चर वाज़िया हो चुकी है कि अब पूरे हल्के में जो जजेस के रिमार्क्स हैं, जो माहौल एक बना हुआ है कि पूरे हल्के में हमें इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमें चंद पोलिंग स्टेशन पर जहाँ पे मामला ख़राब हुआ, जो मशकूक थे, जहाँ के प्रिजाइडिंग अफसर, जो रिटर्निंग अफसर के रिटर्निंग आरओ ऑफिस ताख़ीर से पहुँचे, वहाँ पर तक ये महदूद मामला लग रहा है। अब देखते हैं, कबल अज़ वक्त है ये कहना कि जजेस का क्या फ़ैसला होगा, लेकिन कल जो भी होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और ये भी आपको बात बताता चलूँ, कल हम डस्का से ये लोगों की राय भी जानने की कोशिश करेंगे जो भी फैसला आता है। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।